अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान फ़याज़ वराना एक और वीला के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है और मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं अबरूए सहाफ़त हम तमाम जूनियर सहाफ़ियों के लिए मशअल राह जनाब शाहीन साहबाई साहब वाशिंगटन डीसी में हैं गुज़श्ता 20 सालों से, उससे पहले पाकिस्तान में रहे। अस्सलाम वालेकुम जनाब शाहीन साहबाई साहब, बहुत सर शुक्रिया। बहुत वालेकुम अस्सलाम आपको और आपके सब व्यूअर्स को और बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। थैंक यू सर। सर पहले हम अपने पहले पार्ट में बात तो कर चुके हैं हम उस पे कि इमरान खान को 10 साल की सज़ा हुई और आपने उसमें जो खबर ब्रेक की उसके बड़े चर्चे हैं इस वक्त ट्विटर पे भी और हर जगह। लेकिन उस पे थोड़ा-सा अगर ब मज़ीद डाइसेक्ट करें हम कि ये जो फैसला आया है, उस फैसले में पहले दिन से लेकर अब तक लोगों को लग रहा था और स्पेशली जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया और सुप्रीम कोर्ट में वहाँ सीनियर सेकंड सीनियर मोस्ट जज जस्टिस तारिक मसूद साहब ने ये कह दिया कि जब साइफर डिकोड हो गया तो वो सीक्रेट नहीं रहा और जब बिल्कुल सीक्रेट नहीं रहा तो उस पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कैसे लग गया। और उनके बिल्कुल साथ बैठे हुए दूसरे जज जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि इमरान खान मासूम है, तो लोगों को ये तासर मिला था कि साइफर का केस तो सुप्रीम कोर्ट के इन सीनियर जजेस ने उड़ाकर रख दिया है, अब इसमें सजा मुश्किल है, लेकिन फिर सजा हो गई। तो आप थोड़े से हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि ये हो क्या रहा है, क्या तमाशा क्या चल रहा है। देखिए बात ये है कि ये जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट है या फौज है या ये जो गैंग ऑफ फोर है ये इतने बुरे जकड़ गए अपने ही दाम में, ये खुद इस तरह फंस गए कि अब ये चाहते हैं कि कोई ना कोई इनके हाथ में ऐसा टूल आ जाए कि ये इसको लेके और सबको ऐसी तैसी कर दें, लेकिन वो मिल नहीं रहा है इनको। पूरी कोशिश इन्होंने कर ली, लोगों को जी। पकड़ लिया, लोगों को जेलों में डाल दिया, लोगों को पता नहीं क्या क्या कर दिया, औरतों को महीनों तक जेल में रखा, लेकिन केस कोई ये बना नहीं सके इमरान खान और उनके खिलाफ। और ये जो दो तीन केस नमूने के बनाए थे, तोशा खाना, और ये लोग दुनिया भर के लोग, दुनिया भर के लॉयर्स, दुनिया भर के पॉलिटिशियंस, डिप्लोमेटिक कम्युनिटी में ये जो साइफर केस है इसमें दुनिया भर के लोग लानत दे भेज रहे हैं, इनको हंस रहे हैं, इनको बोलते हैं, ये किस किस्म के लोग हो तुम, ये क्या कर क्या रहे हो। मगर वो अपनी, क्योंकि एक उनकी अकड़ और अना और उसके ऊपर वो खड़े हुए हैं, हमने नहीं जी, हम ताकत में, हम पावर में, मैं चीफ हूँ, मैं आईएसआई हूँ, ये हूँ, मैं हूँ, और वो नहीं हट रहे। वो असल में उनके मसला ये हो गया कि जब वो जाए तो जाए कहाँ, भागे तो भागे कहाँ। और बिल्कुल ये ठीक। जितना ये कुछ कर रहे हैं, जैसे आप भी कह रहे थे, मैं भी कह रहा हूँ, ये अवाम को इन्होंने डराने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की, पीटीआई को तोड़ने की कोशिश की, सारे उनके बैट ले लिया, सब कुछ ले लिया, लेकिन पीटीआई वाले खड़े हैं, लोग खड़े हैं, और फिर भी वो लोगों के सर्वे कह रहे हैं कि जी इमरान खान जीत रहे हैं। तो ये बिल्कुल इन ठीक। लोगों को अब समझ नहीं आ रही कि जी अब हम करें क्या। अच्छा, और इस ये केस में जी, इस केस जब जितनी इसकी हियरिंग हुई, आम आदमी पाकिस्तान का शायद ही कोई बंदा हो जो अखबार पढ़ता हो या रेडियो टीवी देखता हो या सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ हो। और फिर आपको पता है हमारी कौम में पाकिस्तान में एक अच्छी आदत भी है कि लोग चौराहों में अपने गली के नुक्कड़ पे किसी चाय के ढाबे पे वहां बैठ के घंटों के हिसाब से डिस्कशन करते हैं। तो वहां पाकिस्तान का एक आम आदमी जिसने कभी स्कूल का भी मुंह नहीं देखा, उसे भी पता है कि इस साइफर में क्या हुआ है। ए टू जी एक आम आदमी को पूरा साइफर पता है। और अभी ताज़ा तरीन जब असद मजीद साहब को वहाँ उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड कराया तो बताया उन्होंने। और फिर ये इनके जो अपना गवर्नमेंट साइड के लोग हैं या अनवारुल्लाह काकड़ एंड कंपनी के लोग हैं, वो कहते हैं जी कि थ्रेट नहीं था। अगर थ्रेट नहीं था तो अमेरिकन एम्बेसडर को वजारत खारजा में तलब करके डिमार्च क्यों किया गया। ये बात पाकिस्तान के आम आदमी को ये कैसे समझाएं। इस हद तक लोगों को ये बेवकूफ समझते हैं। इतनी देखिए, इतनी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं इनके बयानों में, इनके जो अमाल हैं, इन्होंने जो कुछ पहले किया, जो कुछ पहले कहा, मीटिंगें की, मीटिंगों में ये साइफर डिस्कस किया, मीटिंगों में साइफर से कहा कि जी ये बड़ा जुल्म हुआ है, इसके बाद अमेरिका से आप प्रोटेस्ट करें। दो बड़ी आपकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी या काउंसिल की मीटिंग है जिसमें सारे बड़े बड़े ये बैठे हुए थे, फौजी भी और ये भी, सब ने कहा कि जी नहीं, अमेरिका को प्रोटेस्ट करें, डिमार्च करें। वो किया उन्होंने। एक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बैठे थे, उस वक्त किया, और एक शहबाज शरीफ बैठे थे, उस वक्त भी किया। बिल्कुल। अब मसला क्या है भाई, लोगों को यही नहीं समझ आ रही कि जी ये सब आपने खुद बैठ के किया कि अमेरिका ने थ्रेट किया, और इमरान खान को अगर कोई थ्रेट आएगी तो वो अपने लोगों को नहीं बताएगा, अपने लोगों को या कोई भी वजीर आजम हो।
जी ये तो अपने अपने मुल्क से और अपने लोगों से अगर आप उनके एजेंट हैं तो नहीं बताएंगे, गद्दारी करेंगे, या वरना आप मुल्क को तैयार करेंगे कि जी हमें ये पुरानी थ्रेट आ रही है, हमने इसका मुकाबला करना है। और वही उन्होंने किया। अब केस उसमें क्या है मुझे ये नहीं समझ आया। वो कहते हैं जी सीक्रेट एक्ट, सीक्रेट एक्ट तो भाई कोई और अगर करे तो होता है। इमरान खान साहब ने तो ओथ लिया है कि जी मैं सीक्रेट उनको दिखाए जाएंगे, और जब जरूरत होगी तो मैं ये सीक्रेट अवाम के सामने लेके जाऊंगा, इसका भी ओथ लिया उन्होंने। अनलेस बिल्कुल। बिल्कुल आप अगर ओथ पढ़ लें तो उसमें लिखा है। तो ये और एक, उन्होंने जी हाँ, डी कोड भी कराया, और नेशनल सिक्योरिटी कैबिनेट कमेटी जो है डी उसने अप्रूवल भी ली। क्लासिफाई भी हो गया, डी कोड भी हो गया, वो सारे सब लोगों ने एग्री भी किया, सब फौजी भी बैठे, ये सारे के सारे उसमें शामिल है। और एक आदमी को वो पकड़ के लटकाना चाहते हैं, तो वो तो सारा उनका गेम जो है ना एक्सपोज बुरी तरह हो गया। सब लोगों को पता चल गया कि भाई ये एक झूठा जाली केस है। और वो जज साहब ने कहा जी आओ मैं 10 साल की सजा देता हूँ, और उसके बाद दौड़ लगा दी उन्होंने, भाग गए। वो ये नहीं, इस तरह की तो ये जस्टिस हो रही है। और वो जैसे जी आप सब कह रहे हैं कि जी वो जब हायर कोर्ट में जाएगा, और आपने खुद कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस है, दूसरे लोग कह चुके हैं कि जी इसमें तो कोई केस ही नहीं है, तो जब वहां जाएगा तो फिर ये केस खत्म हो जाएगा। ये इन्होंने एक बहाना दो लोगों को डराने के लिए बनाया था। लेकिन अब तक जितने इन्होंने ऐसे इकदाम किए हैं सर, वो सारे के सारे फेल हुए। किसी में लोग नहीं डरे, लोग मजीद बढ़ के निकल रहे हैं, लोग मजीद सपोर्ट कर रहे हैं, लोग बदला लेने के लिए अब मजीद और लिख लेंगे। और ये जो अब 8 फरवरी को जब आएगा तो इसका भी रिएक्शन आएगा, और ज्यादा लोग निकलेंगे, 10 to 5-10% ज्यादा लोग निकलेंगे कि जी ये सब बकवास हो रही है, हम इसका जवाब देते हैं। तो इसका तो फायदा इमरान खान को होगा, और बिल्कुल होगा। अच्छा सर, ये जो लंदन से बहू जी तशरीफ लाए हैं पाकिस्तान, लंदन से आने वाले बहू जी ने तो मामलात लेवल प्लेइंग फील्ड के थे, तो उनकी एक शर्त ये भी तो होगी ना कि पिछले 2018 के इलेक्शन में, क्योंकि मैं बिहाइंड दी बार था और इमरान खान इलेक्शन लड़ रहे थे, अब उसे आपने बिहाइंड दी बार रखना है और मुझे इलेक्शन लड़ाना है। तो ये सिर्फ या इमरान खान को अंदर रखने के लिए हमने अपनी अदलिया को बेनकाब कर दिया, हमने अपने मीडिया को बेनकाब कर दिया, जी हमने जी अपने जी इंटेलिजेंस इदारों को बेनकाब कर दिया, हमने अपने तहकीकाती इदारों को बेनकाब कर दिया कि जिनका कभी कभी दुनिया में टॉप 10 में या टॉप 3 में नाम होता था। अब 9 मई का वाकया हुए भी 9 महीने हो गए हैं, अभी तक इस बात का सुराग नहीं लगा सके कि वो कौन से 50, 60, 100 या 200 बंदे थे जिन्होंने ये किया। पूरे पाकिस्तान में अभी तक 9 मई के नाम पे दहशत फैलाई हुई है इन्होंने। देखिए इससे पहले आपके साथ जो व्लॉग मैंने किया था उसमें मैंने ये बताया था कि जी ये गठजोड़ जो है, ये आसिम मुनीर और नवाज शरीफ का ये गठजोड़ की बेसिस क्या है। जी और इन्होंने, जैसा कि मैंने कहा था कि जी जनरल बाजवा ने तो अल्टीमेटम दिया था कि जी 1 घंटे में मैं मार्शल लॉ लगा दूंगा अगर तुमने जनरल शमशाद ताहिर को नहीं बनाया। तो जी शमशाद ताहिर को उन्होंने फिर एक कैलकुलेशन की, एक जुआ खेला नवाज शरीफ ने कि जी अगर मैंने उनको बना दिया तो वो भी मेरे खिलाफ होंगे, और अगर इस नहीं बनाया और इसने मार्शल लॉ लगा दिया जनरल बाजवा ने, तो फिर भी मेरे खिलाफ होगा। तो दोनों मेरे खिलाफ है, तो मैं क्यों फिर इस चक्कर में पड़ूं। हम्म। तो वो उसने चुप हो गया। तो वो थोड़ी 1-2 घंटे जब उन्होंने अल्टीमेटम दिया था, वो अल्टीमेटम गुजर गया, तो जनरल बाजवा खुद ही लेट के भाग गए। उन्होंने कहा अब मैं छोड़ देता हूँ, और इसको बना दिया गया। तो ये जो बने हैं आर्मी चीफ नवाज शरीफ के और इनके गठजोड़ से, अब ये सारा का सारा जो आप देख रहे हैं, ये पे बैक कर रहे हैं आर्मी, आसिम मुनीर नवाज शरीफ को कि जी मेरा तुम्हारा एहसान उतार रहा हूँ, और मैं इमरान खान को जेल में बंद करूंगा, कोठरी में बंद करूंगा, सब कुछ करूंगा। उन्हें ये नहीं समझ आई, और नवाज शरीफ को भी ये नहीं समझ आई। और जब वापस आके उन्होंने देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई कि जी ये इन्होंने सारा कुछ कर लिया, और इमरान खान जेल में है लेकिन अवाम में वही पॉपुलैरिटी है, उनकी वही वोटिंग स्ट्रेंथ है, लोग उसी तरह उनके पीछे खड़े हैं, ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और जी यही वजह है कि जी अब वो समझ उनको नहीं आ रही कि जी अब और मजीद क्या करें कि जी इमरान खान की थ्रेट जो है ना वो खत्म हो जाए, और नवाज शरीफ साहब को बड़े आसानी से मिल जाए। वोटिंग तो होगी, और वोटिंग में इमरान खान भी होगा। तो इस मरहले को कैसे अबूर करेंगे। जो कुछ उन्होंने दबाने के लिए करना था वो कर लिया, वो फेल हो गए। अब यह आखिरी मरहला आ गया है। इसमें सब डरे हुए हैं कि जी अब इनको समझ ही नहीं आ रही है, इनके प्लान में नहीं था कि जी लोग इस तरह ये सारे खौफ के बुद्ध जो है ना तोड़ के आगे निकल जाएंगे। अच्छा सर, लंदन प्लान का एक हिस्सा ये भी तो होगा ना
कि नए जो आने वाले, अगर आप साहिर शमशाद मिर्जा को नहीं लगाते और किसी और को लगाते हैं, तो वो आपके साथ क्या सलूक करेगा बंदा? अगर ऐसा कोई भी झलकी कमर जावेद बाजवा साहब ने करा दी होगी, तो क्या उस झलकी की वजह तो नहीं है कि मियाँ साहब पाकिस्तान पहुंच जाने के बावजूद, तमाम प्रोटोकॉल मिलने के बावजूद, इमरान खान को दीवार के साथ और उसकी पार्टी को दीवार के साथ लगाने के बावजूद मियाँ साहब घबराए घबराए से हैं और उस तरह खुल के ना कंपेन कर रहे हैं, ना जलसे कर रहे हैं, ना रैलियां कर रहे हैं। अभी हाल में उन्होंने 2-3 जलसे किए हैं, वो भी कोई इतने सक्सेसफुल नहीं रहे, लेकिन घबराए हुए बहुत हैं मियाँ साहब। पता नहीं ये उन्हें घ यकीन नहीं ब है। हाँ, बिल्कुल सही है। घबराए हुए तो इसलिए कि उनको ये यकीन दहानी कराई गई थी कि जी आप आ जाएँ, आपको सारी हर चीज़ लेवल प्लेइंग फील्ड क्या प्लेट में रख के हर चीज़ के एक पेशी सब आपको पेश कर दी जाएगी, वज़ारत आपको वज़ीर-ए-आज़म आपको बन जाएँगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप जाके कुर्सी पे बैठ जाएँगे। उनको तो ये जी, कहा गया था। जी, और वो आ गए और शुरू-शुरू में जो कुछ वो कर सकते थे, उनको इस तरह सारे उनके केसेस खत्म हो गए, सारे अदालतों से भी साफ हो गए, बायोमेट्रिक्स भी हो गए, सब प्रोटोकॉल भी मिल रहा है, सब कुछ। लेकिन असली बात ये है कि जब मियाँ साहब से कहा गया कि जी आप 1 आध 2 जलसे और 2-4 लोगों में भी तो चले जाएँ, तो वहाँ उनकी मुसीबत पड़ गई, उनकी अम्मा मर गई। उन्होंने कहा भाई ये क्या? और जब वो गए तो वहाँ लोगों का रिएक्शन देख के उन्होंने कहा ये तो कोई हमारी यहाँ बात ही नहीं सुन रहा, उल्टे लोगों को उनके जूते पड़ रहे हैं, कोई जूते फेंक रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो वो उनको समझ आई ग्राउंड पे आके कि जी ये तो हमारे साथ हाथ हो गया और ये फौजी साहब जो है ना ये हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। इलेक्शन में कुछ नहीं कर सकते। वैसे वो सारी ला के एक बिठा दें उनको वो अलग बात है, अमीरुल मोमिनीन बना दें वो अलग बात है, खुद मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन जाए उनको बना दें वो ठीक है। जी। लेकिन अवाम के वोटों के ज़रिए नहीं कर सकते। अब वो अच्छा। इनको परेशानी है और सबसे बड़ी मुसीबत ही उनकी ये पड़ी हुई है कि जी अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? इधर भी आके फँस गया, वापस भी नहीं जा सकता। ये आगे इमरान खान भी खड़ा है, आगे जो लड़ने वाले हैं वो भी गालियाँ दे रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी गालियाँ दे रही है, बाकी सब भी गालियाँ दे रहे हैं। तो मैं अब करूँ क्या? अब वो जलसे में खड़े होते हैं, उनके पास एक लफ्ज़ बोलने के लिए नहीं है कि जी वो करेंगे क्या? वो कहते हैं कि मुझे क्यों निकाला? मुझे यूँ हुआ था, यूँ था तो यूँ होता। वो पुराने ज़माने में ही बैठे हुए हैं। लोगों को कोई 1 मिनट भी इंटरेस्ट नहीं है कि जी आपको क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, आप क्या करते? मैंने ऑरेंज ट्रेन बना दी तो आपके लिए एहसान कर दिया। ये सब बातें अब लोगों को समझ आ गई है, ये सब कोई मैटर नहीं करती। मैं तो अब कहता हूँ मैटर मियाँ कर नवाज या शरीफ और शहबाज शरीफ जब लाहौर की बात करते हैं तो उन्हें ये कहा जाए कि ये तो मेयर लाहौर का काम था। इसका मतलब है या आपका कैलिबर सिर्फ मेयर तक का था, उससे आगे शायद कौम ने आपके साथ मेहरबानी की, आपको चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर दोनों भाइयों को बना दिया। हालांकि आप तो मेयर लाहौर तक की रहना चाहते हैं, आप लाहौर ही जी, बताते हैं कि जी, हमने लाहौर को चमका दिया, बाकी पाकिस्तान की जिम्मेदारी किधर की। अच्छा सर, बिल्कुल ये यही पीटीआई पे बात करते हैं कि पीटीआई वाले, इमरान खान तो ठीक है डट के खड़ा है और उनके साथ परवेज लाई और शाह महमूद कुरैशी भी खड़े हैं, लेकिन बाकी जो इस वक्त एग्जिस्टिंग लीडरशिप है पीटीआई की, आप क्या समझते हैं कि वो इस इतनी इस कैपेबल है कि वो 8 फरवरी तक इस मामले को खैर खैरियत तक वहां तक ले जाए और 8 फरवरी को लोगों को भी अपनी तंजीमी सलाहियत से या बाकी अपनी दानिशमंदी से पब्लिक को अपना बूथ तक ले जाए और उनसे वोट कास्ट करा ले, और उसके बाद चाहे फॉर्म 45 हो या ओवरऑल इलेक्शन कमीशन से पॉजिटिव रिजल्ट लेने की भी सलाहियत है इस मौजूदा पीटीआई में या देखिए नहीं? ये एक टेक्निकल बात है जो कि इलेक्शन की साइंस है, इलेक्शन के दिन की साइंस है, वोटिंग के दिन की साइंस है कि किस तरह आप हैंडल करते हैं, किस तरह लोगों को लाते हैं, ले जाते हैं, वोट कैसे डलवाते हैं, काउंटिंग कैसे करते हैं, पोलिंग एजेंट कैसे होते हैं आपके, ये सब तो है। मगर यहाँ पे जो इस वक्त सिचुएशन है वो ये है कि जी किसी लोगों को वोटर्स को किसी लीडर की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं जी हमने खुद जाके खुद वोट डालना है हमने बस, और ठीक है। हमने जाके नंबर्स में डालना है, चाहे वो हमारा पोलिंग एजेंट हो ना हो, हमारा कोई लीडर हो ना हो, एमएनए हमारा कोई भी हो, चाहे हमारा जो सिंबल है वो लोटा हो या चारपाई हो या जो भी आप दे दें मर्जी, जो जो उन्होंने दे दिया है, किसी को क्या दे दिया है, किसी को बैंगन दे दिया है, कुछ 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 भी कर ले आप, लोगों ने जाके उनको। और एक बात इम्पोर्टेंट है, जी। सारे वोटर सारे लोग चाहे गांव में उनके पास आई फोन्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, उन सबको पता है कि जी हमने हमारा कौन सा कैंडिडेट है, उसका सिंबल क्या है और कौन सा कैंडिडेट इमरान खान का सपोर्टर है बैक। बिल्कुल सही। बिल्कुल और सही। उनको जो पता है वो जाके उसको वोट डालेंगे, चाहे लीडर हो ना हो कोई, और उसके बाद वो फिर जो पहरा पहरा देने वाले भी हैं वो भी देंगे। उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनका ये है एस्टेब्लिशमेंट का जी। कि हम
10-20% तो मैनेज कर लेते हैं वोटिंग का, इधर उधर ऊपर नीचे। जी अगर 60% टर्नआउट हो गया और डिफरेंस जो है 50,000, 40,000, 30,000 वोटों का हुआ, तो वो फिर हम पूरे पाकिस्तान में कहाँ मैनेज करेंगे? दो चार चलो सीटों पे दो चार बड़े लोगों को, जिस तरह पिछले उसमें उन्होंने ख्वाजा आसिफ को जिता दिया था रातों रात, बिल्कुल। वो तो कर लेंगे, जी लेकिन पूरे पाकिस्तान में कैसे करेंगे? और वो नहीं होगा तो फिर जाहिर मेजोरिटी जिसकी होगी उसकी आएगी, तो ये फिर सारा सारा इनका पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। और वही मेरा ख्याल है फिर आर्मी के लिए और एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी आखिरी दिन होगा कि उस दिन फिर उनके अपने लोग भी कहेंगे कि जी अब ये भी खत्म हो गया, अब मजीद अब आपके पास और क्या रह गया, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट डू यू वांट? अब आप पूरे कत्लेआम या सिविल वॉर कराना चाहते हैं मुल्क में, या क्या कराना चाहते हैं? वरना अब आप तशरीफ ले जाए प्लीज। तो ये एक लोगों ने, और जितना ये जुल्म कर रहे हैं, जितना ये 10 साल की सजा दे रहे हैं, उससे ज्यादा लोग निकलेंगे, इससे ज्यादा लोग गुस्से में आ रहे हैं, ज्यादा लोग रिवेंज की वो कर रहे हैं, ये उनको सर, यहाँ फायदा हो रहा है। या सर यहाँ इलेक्शन कमीशन के अगर रोल की बात की जाए तो यूरोपीय यूनियन का जो डेलीगेशन इस वक्त इस्लामाबाद पहुंचा है, इस्लामाबाद के जर्नलिस्टों से उनकी मुलाकात हुई है और वो कहते हैं, इस्लामाबाद के जर्नलिस्टों को उन्होंने बताया है कि ये जो 3 रुकनी यूरोपीय यूनियन का मुबसरीन का वफ्द है, उसमें से 2018 के इलेक्शन में पहले आए थे और उन्होंने इस्लामाबाद के जर्नलिस्टों को बताया कि 2018 में हमने जो रिकमेंडेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दी थी, उनमें से एक पे भी इन्होंने अमल नहीं किया। दे आर स्टिल देयर, ये अभी तक हाँ 2018 में बैठे हुए हैं और इस वक्त इम्कान है कि 2024 में उसी तरह की तमाम धांधली और तमाम उस तरह की बेहतियातियां, बेकायदगियां और वो होंगी चीजें। इलेक्शन कमीशन के बारे में सर आप क्या कहते हैं? सर, इलेक्शन कमीशन ने तो अपने आप को इतना एक्सपोज कर दिया है कि जी वो सूट जैकेट कपड़े पतलून इंटरव्यू सब उतार के खड़े हो गए हैं कि जी हम तो खड़े हैं, हमने तो इनको वो जाके, आपने याद होगा आपको, वो इलेक्शन कमीशन जेल में जाके ट्रायल कर रहे थे इमरान खान का, कंटेम्प्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन। आपने सोचा है कि इलेक्शन कमीशन की कंटेम्प्ट का केस, इलेक्शन कमीशन पूरा जेल गया और जाके वहां उन्होंने केस चलाया। तो वो वैसे तो कहते हैं अपने हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन वैसे केस टाइम लड़ने नहीं के है, लिए उनके बिल्कुल पास टाइम है। चलेगा। और उनको वहां जाके और केस चलाने का टाइम है कि जी कंटेम्प्ट हो गया। कंटेम्प्ट क्या हो गया कि जी मेरी आपने कमीज जो थी उसको सफेद को काला क्यों कहा, और मुझे आपने शक्ल मेरी सफेद थी तो काली क्यों कही? यानी ये बेवकूफी की बातें कर करके ये सारे लोगों ने अपने आप को खुद इतने गड्ढे में फंसा दिए कि अब ये निकल नहीं सकते, और अब जाएंगे कहाँ? लोग वहीं के वहीं खड़े। असल में बात यह है कि लोग एक मिनट एक सेकंड के लिए भी इनके हरबों से नहीं आए। और ये सब फेल हो गए, और अब आखिरी दिन जो है ना वो निकलेंगे लोग, तो फिर ये सारी सिचुएशन फिर क्लियर हो जाएगी कि सर क्या हो सर आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कंटेम्प्ट की बात हुई है तो आपको एफआईए की तरफ से एक नोटिस मिला है, आप समेत कुछ रहा है। 65 लोग हैं उनको मिला है। वो बाबर अवान वाली बात है कि नोटिस मिलिया कख ना नोटिस हिलिया, मिलिया क्यों कख ना सोने दा मैं हिलिया। गिला करा, लख वारी बिस्मिल्लाह करा। तो जी हाँ आपने जी। उस नोटिस को कहाँ, इस वक्त वो नोटिस की सर स्टेटस क्या है? और चीफ मैं जस्टिस साहब ने वहां बुला के अगले रोज, लग रहा था कि शायद वो इंसानी हकूक और जमहूरी आज़ादियों और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के चैंपियन हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। सिर्फ इतना कहा है कि तनकीद ठीक है, तज़हीक ना की जाए। और तनकीद और तज़हीक की वजाहत करने के लिए मुर्तज़ा सोलंकी साहब जैसे वज़ीर इत्तलात हैं हमारे पास, जो अभी गुज़श्ता कल तक नया दौर जो अपना उनका सिलसिला है, सेटअप है रज़ा रूमी के साथ मिलके, क्या कुछ नहीं किया उन्होंने मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने। और मुर्तज़ा जी हाँ सोलंकी साहब तो एक किस्म की मिसाल है, एक सक्सेस स्टोरी है कि आप जितने तनकीद करेंगे, जितनी तज़हीक करेंगे, वो बंदियाली कोर्ट के हैशटैग के साथ ट्वीट करते रहे हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब गुज़श्ता कल तक, उसी के सिले में उन्हें वज़ारत मिली। अगर इस तरह के लोग हमें बताएँगे कि तनकीद क्या है और तज़हीक क्या है, तो क्या कौम समझ जाएगी कि तज़हीक और तनकीद में फ़र्क क्या है? अगर मुर्तज़ा सोलंकी जैसे बंदे एक्सप्लेन करने लगे सर, तो? आप ने बड़ी मुश्किल में मुझे डाल दिया। मैं कभी भी जो जूनियर लोग और जो जो होते हैं ना, उनकी हरकतों पे मैं तनकीद नहीं करता, उनको मैं मगर अब वो क्योंकि मिनिस्टर हो गए तो मैंने एक दो ट्वीट किए थे कि जी आप तो छोड़ दें, अल्लाह का माफी, आपने अपनी सारी जो भी आपने क्रेडिबिलिटी बनाई थी, जो सो कॉल्ड क्रेडिबिलिटी वॉइस ऑफ अमेरिका में रह के या बाकी इंडिपेंडेंट मीडिया में, वो आपने वजारत लेके और फिर उनकी सारी तोतों की तरह टर 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 उनकी तरफ से करके आपने वो जाया कर दी। तो अब आप तो बिल्कुल। छोड़े ना, अब आप दोबारा
अल्लाह का वास्ता दोबारा जर्नलिज्म में ना आइएगा। बाकी जो हमें जो उन्होंने नोटिस नोटिस। वोटिस दिए, वो पहले उन्होंने दिए थे, पहले एफआईआर काटी, पहले फिर उन्होंने मिलिट्री ट्रायल शुरू कर दिए, 2-4 को तो उन्होंने कोर्ट मार्शल भी कर दिया। क्या क्या कुछ नहीं हुआ जी, ऐसे ही सब हवाई कहानी है, हवाई फायर है। और अब तो ये उन्होंने नोटिस भेजे भी नहीं, मुझे तो कोई आज तक ना पहले कभी एफआईआर का नोटिस मिला था, ना अभी कोई नोटिस मिला है। और मिल भी जाए तो मैं कहूंगा जी, जाए आप, जिन जो करना है कर ले, मैंने तो जो कर रहा हूँ कर रहा हूँ। और जी। आप, और अब तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि जी नहीं कोई एक्शन नहीं होगा, अटॉर्नी जनरल भी कह रहे हैं कि नहीं कोई एक्शन नहीं होगा, वैसे ही ये खामखा की डराना धमकाना है, धौंस दे रहे हैं। इन चीजों की क्या वैल्यू है सर? ये अपने दे हैव लॉस्ट द गेम, और ये हार चुके हैं, और ये अभी आखिरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होता। बहुत शुक्रिया सर, और थैंक यू आपसे सर। आइंदा भी बात होती रहेगी। जी हाँ, बेहद नाज़रीन शुक्रिया। इकराम, ये थे शाहीन सबाई साहब, और जिस तरह उन्होंने कहा कि एफआईए के नोटिसेस का कोई फ़ायदा, कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन मैं यहाँ बावर कराना चाहता हूँ कि शायद नोटिसेस भेजने वाले ये चाहते थे कि जिन लोगों को नहीं पता कि कौन-कौन से लोग इमरान खान के हक में बोल रहे हैं और कौन-कौन से लोग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काज़ी उनको फ़ाइज़ बता दें। ईसा साहब के मुतनाज़े फैसलों पे खुलकर बात कर रहे हैं, उनकी पूरी एक लिस्ट फराहम करना करना ज़रूरी थी। वो एक लिस्ट बना के दे दी है उन्होंने 47 लोगों की, जो अब सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। और अगर किसी को नहीं भी मालूम कि पारस जहांज़ेब क्या कह रही है, या शाहीन सबाई साहब क्या कह रहे हैं, मतीउल्लाह जान क्या कह रहे हैं, सदीक जान क्या कह रहे हैं, ईसा नकवी क्या कर रहे हैं, वो पूरी लिस्ट अब दस्तयाब है। और अगर आपने पहले उन 47 में से किसी को फॉलो नहीं किया, किसी को आप जो है लाइक नहीं कर रहे थे, किसी का अब कर यूट्यूब लेंगे। चैनल आप नहीं कर रहे थे, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ था, तो अब यकीनन सारे लोग उनको करेंगे। और आखिर में हमारी दरख्वास्त आपसे कि आप हमारा फ़याज़ मौलाना ऑफ़िशियल चैनल को भी सब्सक्राइब करें। क्यों? कि इसके ज़रिए हमारी आपसे राब्ता रहेगा और हमारी बात आप तक पहुँचती रहेगी। और अगर कमेंट सेक्शन में आप अपना इज़हार राय करेंगे और बताएँगे कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या नहीं, और कौन-कौन से टॉपिक पे हमें बात करनी चाहिए आइंदा आने वाले दिनों में अपने व्लॉग्स में, हमें उससे रहनुमाई मिलेगी। बहुत शुक्रिया। अपना और अपने गिरदो-नवाह के लोगों का इसी तरह ख़्याल रखिएगा, जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका ख़्याल थैंक रखा यू जाए। सर। खुदा खुदा हाफ़िज़। हाफिज।